मेरी आशा है, क्योंकि आज ये यहाँ पे बुलाया गया क्यों मालूम है? ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में लाने के लिए और आपका जिंदगी एकदम खुशहाल बनाने के लिए आपको आज यहाँ पे बुलाया गया। अभी मजा देखिए, हम पैसे कैसे कमाते हैं? जॉब या बिजनेस ना, करेक्ट है ना? माने कोई बोलेगा नहीं मैं तो एकदम ना सुपर ही घेतो तो वो सारी बातें नहीं कर रहे हम लीगली बातें कर रहे हैं। जॉब नहीं तो बिजनेस है ना, जॉब नहीं तो बिजनेस। अब ये जॉब या बिजनेस दो में से ही हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये लोग जनरली देखिए, आप जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले पैसा कमाते हैं, लेकिन सही मायने में वो बराबर पैसा कमाते क्या? अभी कोविड के पहले वाली जिंदगी और कोविड के बाद वाली जिंदगी कैसे देखिए, है ना? ये जॉब और बिजनेस वाले दोनों लोग अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में। बिजनेस वाले बोल रहे चलता नहीं है, जॉब बोल रहे मिलता नहीं है सैलरी लेकिन वही प्रॉब्लम है पूरा, है ना? माने आप अगर देखेंगे बराबर तो जॉब में इनसिक्योरिटीज है, बिजनेस में क्राइसिस आ गए हैं। अभी कोई भी बिजनेसमैन को जाके पूछिए, वो कोविड का जो लॉकडाउन का पीरियड का जो इम्पैक्ट हुआ वो आज भी नहीं उठा है ना। 50-60% बिजनेसेस उड़ गए, लॉकडाउन उड़ गए बोलते हैं ना गुजराती में, उड़ गया माने उड़ गया बिजनेस उड़ गया, है ना? कई सारे शटर्स डाउन है आज। एम्प्लॉयमेंट की भी वही हालत है, सैलरी नहीं मिल रही है, 50-50% कट है, बहुत सारी चीजें हो रही है। और ऐसी स्थिति में हम पैसे की बात कर रहे हैं, हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, है ना, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके मन में ख्याल रहेगा कि सही में होता है क्या, कैसे है, क्या होता है, बहुत सारे सवाल रहेंगे और वो सवालों का जवाब मिलेगा। मेरे साथ रहना, मेरी सोच से सोचना और मेरी नजर से देखने की कोशिश करना, आपको भी देखेगा जो मैंने देखा था, है ना? अभी देखिए मजा, आज जॉब करने वाला है, बिजनेस करने वाला पैसा कैसे बनाता है? ये ग्राफ दिया है मैंने वहां पे, आवर्स एंड इनकम पर मंथ, है ना? ये आवर्स है, डेली आवर्स, और इनकम पर मंथ। जो 8 घंटा काम करते हैं, देखिए पैसा मिलता है उसको। जो 8 घंटा काम करते हैं उसको समझो कोई भी सैलरी है 20, 25, 40, है ना, ऐसी सैलरी मिलती है। अभी 8 के जगह पे अगर उसने 16 घंटा काम करना चालू किया तो क्या होगा? उसकी सैलरी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी ना, उसकी सैलरी बढ़ेगी। अभी उसने 24 घंटा काम करना चालू किया तो सैलरी बढ़ेगी कि कम होगी? 2-4 दिन के लिए बढ़ेगी, बाद में बंद हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटा कैसे काम कर सकता है आदमी, है ना? 1-2 दिन करेगा। मैं एक ही आदमी को देखा हूं आज तक कि बहुत सालों से वो 24 घंटा काम कर रहा है, हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन, है ना? वो रात को हमारे पास काम करता है, दिन को दूसरे की तरफ जाके काम करता है, लेकिन रात को हमारे पास काम नहीं करता, सोया रहता है कि नहीं? माने 24 घंटा कोई नहीं काम कर सकता। और एक चीज पूछूं मैं, 24 घंटे के दायरे के बाहर जा सकते क्या आप? नहीं जा सकते ना, 24 घंटे के दायरे के बाहर नहीं जा सकते। एंड एवरीबॉडी हैज अ रेट, आवरली रेट। अगर डॉक्टर भी रहेगा, अगर जेक मलानी जैसे लॉयर भी रहेंगे, उनका भी आवरली रेट होता है, भले 2 करोड़ रहेगा लेकिन आवरली रेट है, और वो 24 घंटे के दायरे के बाहर नहीं जा सकते, बराबर है ना? और इसीलिए क्या होता है पता है, आम इंसान का उसका इनकम जो है वो लीनियर है, माने लिमिटेड इनकम में वो खेलता है, लिमिटेड इनकम में खेलता है। और ऐसे क्यों है? क्योंकि उसके इनकम पाने के लिए उसको पर्सनल प्रेजेंस की जरूरत है। उसने अगर खड़ा नहीं हुआ वो जॉब पे तो वो नहीं। अभी मैंने 19 साल तक जॉब किया, अमृत जी कहाँ गए? हाँ अमृत जी, मैंने 19 साल जॉब किया, मैंने 10 अलग अलग जॉब किया, अमेरिका जाके भी 5-6 जॉब किए। और मैं बोलता हूँ 20वें साल में अगर मैं कोई भी जॉब पे गया नहीं तो कौन सा वो 10 में से कंपनी है जो मेरे घर पे हर महीना पगार ला के देगी? कोई भी नहीं। माने 19 साल पे क्या किया मैंने? जरा सोचो, क्या किया मैंने? प्रॉब्लम है ना। हम जब जॉब लगता है 20-22 साल में, हमको पहला जॉब लगता है, हम पेड़े बांटते नहीं। और वैसे पेड़े बांटते समय किसी ने आके बोला, भाई साहब तू 40 साल करने वाला है इसके आगे, और 40 साल के बाद हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है, पेड़ा बांट अभी चल। तो उसका पेड़े बांटने का गुण कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। लेकिन ये हमें पता ही नहीं है। मुझे पता चला, ये प्रोग्राम देखा तभी पता चला कि 19 साल मैंने काम किया है, बहुत दिल से काम किया, लेकिन अगर 20वें साल में मैं नहीं जा पाया फॉर एनी रीजन, इल्ला नल्ला हो जाऊंगा। करेक्ट है कि नहीं है ना? और इसीलिए वो पर्सनल प्रेजेंस नहीं, सिर्फ पर्सनल एफर्ट्स की भी जरूरत है। मानी मैं कंपनी में जाके बैठा लेकिन काम ही नहीं कुछ किया तो रखेंगे 1-2 महीने के बाद? नहीं, घर पे भेजेंगे। माने पर्सनल प्रेजेंस भी चाहिए, एफर्ट्स भी चाहिए, और ये सब करके इनकम क्या लिमिटेड है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं जरा देखिए, कोई भी अमीर जो है वो क्या करते हैं? अमीर जी क्या करते हैं? आप ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, माने वो जॉब और बिजनेस में, वो बिजनेस ट्रेडिंग का बिजनेस है, माने इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, माने पूरा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। वाह कितनी बढ़िया,
कभी भी लगती है, और कमाने को बहुत टाइम लगता है, जाने को एक दिन कुल सब कुछ ऐसे ही होता है ना ट्रेडिंग में। लेकिन बराबर करोगे तो होता है, अगर आप बराबर ही करते रहोगे। लेकिन क्या है ना ये कि ऐसी जिंदगी लिमिटेड इनकम में हम चल रहे हो, ट्रेडिंग करना है तो देखिए, आप ट्रेडिंग करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, और वो जो अपने अभी गुजर गए, क्या था उनका नाम, झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, वो भी ट्रेडिंग करते थे। लेकिन दोनों में फर्क है ना, बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं। और उनकी कंपनी थी खुद की, उनके बहुत सारे लोग थे और करोड़ों को खेलते थे। वैसा खेलना है अपने को तो जेब में क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, वो नहीं है अपने पास, तो हम छोटा मोटा करते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये देखिए आज ये लिमिटेड इनकम से जनरली अमीर लोग क्या करते हैं, है ना। आप पांडे जी क्या करते हो, स्टूडेंट हो, अरे जबरदस्त, वेरी गुड। मैंने अभी तक कुछ चालू ही नहीं किया, माने मेरा कहना आज सुनोगे तो कभी चालू ही नहीं करेंगे, यहाँ में ही चालू हो जाओगे। हाँ सही मायने, है ना। पवार जी आप क्या करते हो, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 19 साल अलग अलग 10 जॉब किया, अमेरिका जाके 6 साल करके आए और फिर यहाँ कर रहा हूँ। तो आप तो डायरेक्ट आ सकते हैं ना, है ना, आगे वाले से सीखने का। और ये आप क्या करते, जॉब करते हैं, हाँ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैंने डाला था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो हम अलग अलग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देवयासी आपकी स्टूडेंट रहेंगे शायद, है ना, स्टूडेंट भी है, करेक्ट है ना। तो अभी ये जो है चीज लिमिट इनकम, और अमीर लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, उनके लाइफ में 8 घंटा 16 घंटा 24 घंटा नहीं होता, उनके लाइफ में लैक्स ऑफ आवर्स रहते हैं। माने वो जनरेट करते हैं आवर्स, टाइम को जनरेट करते हैं, और टाइम को जनरेट करते हैं इसलिए उनके जेब में भी अनलिमिटेड इनकम रहती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। माने एक बार काम करो, बार बार कमाओ, और टीम के साथ कमाओ। जैसे मैं था, कल ही मैं बोल रहा था अक्टूबर में कि मेरी पहली सैलरी 700 रुपया थी जब मैं अकेला काम कर रहा था। फिर मैं प्रमोट होने लगा, मैं टीम लीडर बन गया, ये हो गया, मैं टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, और जैसे जैसे मेरी टीम बढ़ने लगी मेरा इनकम भी बढ़ने लगा। जब ये मैंने देखा 1.5 लाख महीने की तनख्वाह थी। क्यों, जिसके पीछे लोग हैं उसको ही पैसा मिलता है, मानते आप। दूसरा प्रिंसिपल मैं बोलता हूं आपको कि जो खुद का टाइम बेचता है उसको कभी अमीरी नहीं मिलती, जो दूसरों का टाइम खरीदता है उसको ही अमीर बनने का मौका मिलता है। आज यहाँ पे जॉब करने वाले, नॉर्मल जॉब करने वाले, गवर्नमेंट वगैरह में जॉब करते हैं। सर आपका नाम क्या है? नागेश पवार. नागेश पवार. तिकडे पण पवार बसले, ते गव्हर्नमेंट वाले. तुम्ही जॉब करता, तुम्ही जिथे जॉब करता तो मालिक श्रीमंत आहे की तुम्ही श्रीमंत आहात जास्त? मालिक काय वेडा आता विचारतोय असं बोलतोय. आतापर्यंत चांगलं बोलत होता, अचानक काय असं वेडा आता बोलायला? कोणा श्रीमंत? मला असणार का 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 कारण तुम्ही 8च तास टाकताय, तुम्हाला 8 तासाचे पैसे मिळत आहेत, पण तुमच्यासारखे अजून बरेच जण असतील मालकाकडे जे 8 तास चालवतात. टाइम इज मनी, कभी सुना है? टाइम इज मनी, है ना, टाइम इज मनी सुना है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टाइम बेच रहे हैं और मालिक खरीद रहा है, क्योंकि मालिक को पता चला है टाइम इज मनी है, मालिक को पता चला। और जो पैसे को, जो टाइम को खरीदता है उसको ही ज्यादा पैसे मिलते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको, है ना। जो टाइम को खरीदता है उसको ही ज्यादा पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। अभी रेसिडुअल इनकम कमाने का क्या, उसको पैसिव इनकम ही बोलते हैं। माने आप एक बार काम करो, बार बार कमाओ, है ना। जैसे कि अभी समझो मैं आपने प्रॉपर्टीज ले ली, ट्रेडिंग के जगह पे आपने प्रॉपर्टीज ले ली बहुत सारी, तो प्रॉपर्टी से रेंट आता रहेगा हर महीना। काम एक बार किया प्रॉपर्टी लेने का, लेकिन रेंट बार बार आते रहेगा, आप रहो ना रहो रेंट आते रहेगा, वो एक चीज है। दूसरी चीज है, आप गाना भी ना गाए, किशोर कुमार जाके 35 साल हो गए लेकिन आज भी पैसा कमाते हैं। अमित कुमार किशोर कुमार जाने के बाद बायोडाटा लेके घूम नहीं रहा है, क्योंकि किशोर कुमार ने जो गाने गाए थे 35 साल पहले, उसको क्या बोलते, उसको रॉयल्टी आज भी मिलती है। या तो आप साइंटिस्ट की तरह कुछ आविष्कार करो, जैसे एडिसन ने वो लाइट बल्ब खोजा था, आज तक उनके फैमिली को पैसा मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। या तो आप बुक लिखो किधर जाके, और बुक लिखो, बुक जब तक प्रिंट में आपको पैसा मिलते रहेगा। लेकिन मैंने मुझ पर मेरी तरफ देखा था तो मुझे एक पता चला था कि मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकता, जेब में पैसा है नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरी बात, मैं गा नहीं सकता क्योंकि गाने के लिए मुझे एरिया दिया गया घर में, बाथरूम, उसके बाहर गा के आने का नहीं है, सब बोला था मुझे, है ना। उधर अंदर तो कुछ भी कर, है ना, तो वो एरिया क्या था, तो उसके अंदर आके कोई पैसा देने वाला नहीं आपको, है ना। तीसरा था बुक वगैरह लिखना, वो तो मुझे मालूम ही नहीं था, इतना तो दिमाग नहीं था। और आविष्कार वगैरह करना तो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था सारे आविष्कार अभी हो गए, अभी मैं क्या आविष्कार करूं। तो मुझे ये रेसिडुअल इनकम कैसे मिलेगा, ये पैसिव इनकम कैसे मिलेगा, क्योंकि ये इनकम ऐसा है कि काम एक बार करो, बार बार
सिक्योर्ड है, उसका सिक्योर्ड है इनकम। और वो अगर जानना है तो एक मॉडल था जो मैंने देखा और आज वो फ्लरिश हो रहा है, फ्रेंचाइजिंग। यहाँ पे पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, मानिए लीनियर इनकम नहीं है, आप रोज काम करो रोज पैसा कमाओ, ऐसे नहीं है, पैसिव इनकम है ना। ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल आज पूरी दुनिया का फेमस मॉडल है। अभी फ्रेंचाइज बोलोगे तो ये सारे ब्रांड्स है, ये सारे ब्रांड्स मैंने रखे, लेकिन हम देखते हैं ना येवले चाय, वो भी फ्रेंचाइज है ना, बीकानेर भेल वाला वो भी फ्रेंचाइज है ना, गोली वड़ा पाव वो भी फ्रेंचाइजी है। अब ये बड़े बड़े ब्रांड है अमेरिका के वगैरह। मैं अपने इंडिया के, अपने स्वदेशी है ना, वो स्वदेशी के बारे में बात करेंगे। अपने यहाँ पे कॉर्नर में येवले है ना, इधर ही कॉर्नर में, हर स्टेशन के बाहर कॉर्नर में रहता है वो आजकल, लेकिन बहुत पैसा कमाता है वो। येवले किधर चाय बना रहा है नहीं बना रहा है, लेकिन वो पैसा कमा रहा है बहुत। आपको मालूम है जावेद हबीब अमरुद जी, जावेद हबीब बाल काटने वाला है नहीं है, मालूम है उसका टर्नओवर लास्ट ईयर का कितना था? 330 करोड़ नहीं था। काम वही है नहीं है, लेकिन उसने क्या मालूम है, 1000 दुकान खोले पूरे इंडिया में, सब दुकान से पैसा आता है, सब दुकान से पैसा आता है, तो 330 करोड़ बनता है रुपया, है ना। वैसे है अभी ये देखिए कई सारे फ्रेंचाइज मॉडल्स हैं, लेकिन सबसे पहला जो बनाया गया था वो था मैकडोनाल्ड। दुनिया का सबसे पहला फ्रेंचाइज शिकागो में खुला था ये मैकडोनाल्ड। रे क्रॉक सर है, उन्होंने खोला था एट द एज ऑफ 59, उनकी एज 59 थी तब जाके उन्होंने खोला था। और आज देखो इसके 36,000 रेस्टोरेंट्स है पूरे दुनिया में। आपको पता नहीं रहेगा शायद, मैं बोलता हूँ आज आपको एक धक्का देता हूँ। मैकडोनाल्ड के इंडिया में 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स है, और मैकडोनाल्ड का पूरे इंडिया में एक भी ऑफिस नहीं है, एक भी एम्प्लॉय नहीं है, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय है। जो जाते हो ना आप और खाते हो बर्गर वगैरह, रिसिप्ट कभी खोल के देखना, HRPL है वो, हार्ट कैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो उनकी फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर इंडिया के देने दिए हुए। माने खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं, खुद का एक भी एम्प्लॉय नहीं, लेकिन पैसा कैसा बनाता है, एकदम जबरदस्त। हर रेस्टोरेंट से बनाता है ना, हर रेस्टोरेंट से। उसका डील क्या मालूम है, 96% जिसका है रेस्टोरेंट उसको वो देता है और 4% खुद को लेता है। सिर्फ 4% पे चलता है। 1955 में डिसाइड हुआ था 4% पे काम करना, आज भी 4% ही है, क्योंकि टके में इनकम जब कमाते हो ना आप तो ज्यादा रहता है, पैसे में कमाते हो तो कम रहता है। हमको सैलरी मिलती है, हम 10,000 वाला 15,000 को ढूंढ रहे हैं, 15,000 वाला 20,000 को ढूंढ रहा है, लेकिन काफी नहीं होता। लेकिन ये इसका 4% ही रहता है। क्यों? क्योंकि बर्गर की जैसी प्राइस बढ़ती है 4% ऑटोमेटिक बढ़ता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। इसीलिए रियल एस्टेट एजेंट वगैरह सब देखो 2% पे काम करते हैं। जो टके पे काम करता है वो बहुत अमीर रहता है, जो सैलरी पे काम करता है वो हमेशा गरीब रहता है। जब उसने चालू किया था, ज्यादा कौन सा लगता है? अच्छा 96 की 4 है, 96 ज्यादा है ना, 96 बड़ा है, करेक्ट है। अभी बोले आप, अभी 2 मिनट के बाद आप ही बोलोगे नहीं नहीं 96 नहीं 4 बड़ा है, अभी 4% है। अभी उसके 36,000 रेस्टोरेंट्स है। एक दुकान का अगर एक दिन का सेल 1 लाख रुपया है तो 4% के हिसाब से उसको कितना मिलता है? 4,000। बहुत कम है 4,000, लेकिन ऐसा 36,000 रेस्टोरेंट से मिलता है तो बनता है 15 करोड़ दिन का। और जिसका रेस्टोरेंट है उसको 96 मिलता है, लेकिन उसको 96,000 ही मिलता है, क्योंकि एक आदमी का एक ही रेस्टोरेंट होता है जनरली, 2 4 10 नहीं रहते, है ना। तो अभी कौन सा बड़ा 96 की 4? अरे क्या बात करे, मैंने 1 सेकंड में आपका दिमाग को घुमा लिया पूरा। ब्रेन वॉश इसके लिए बोलते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। अभी बाहर जाके मत बोलना किसी को अमरूद जी, बोलेंगे पागल है क्या तू, 4 बड़ा। तुमको जाके ना उधर को गया क्या, कैसी गांधी में जाके आया क्या ऐसे पूछेंगे आप। ये डील है, ये डील है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसके पीछे एक राज है, उसके लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 4% आज भी 4%, इसको रेसिडुअल इनकम बोलते हैं। और एक आम इंसान ने चालू किया था, एक मिल्कशेक मशीन मैकेनिक था, उसने चालू किया था, आज इतना पैसा कमा रहा है 15 करोड़। और मजे की बात बोलो देव्या जी, उसकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी? रोज का 15 करोड़ कमाता है वो। हाँ, आम इंसान की जैसी लाइफस्टाइल है, 15 करोड़ कमा के। समझ समझा आपको? वो आदमी 15 करोड़ रोज का कमाता है तो उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? जबरदस्त। अमीरों की माने कैसी? एकदम जबरदस्त ना, जबरदस्त रहेगी ना अमृत जी, जबरदस्त। मालूम है उसको लाइफ भी नहीं, स्टाइल भी नहीं, 84 में मर गया, 38 बरस हो गए, 38 बरस हो गए मर के, और तो भी आज वो दिन का 15 करोड़ कमाता है। उतना ही नहीं, रोज नए 2 रेस्टोरेंट्स खोलता है कहीं ना कहीं दुनिया में। माने मरा हुआ इंसान 38 साल के बाद रोज 2 रेस्टोरेंट खोल रहा है, और अपनी तो इधर हालत होके पड़ी है, लॉकडाउन आ गया है कि नहीं है? तो ये जानने
जरूरत है, ये कैसे मैं कर सकता हूँ। और ये जब मैंने देखा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, तभी मुझे अच्छा लगा। तभी फ्रेंचाइज करना है, मैकडोनाल्ड लेना है, मैं मैकडोनाल्ड बेचने के लिए नहीं आया आपको, क्योंकि मैकडोनाल्ड अगर खरीदना है वो भी फ्रेंचाइजी बोल के, तो भी 10 करोड़ जेब में चाहिए मान लीजिए, और 10 करोड़ जेब में होते तो शायद एक केसी गांधी में आप नहीं बैठे होते, केसी गांधी बना लिया होता आपने। करेक्ट है कि नहीं है ना? ऐसे ही है ना? तो ये 4% क्या होता है? और एक मॉडल है, ये फ्रेंचाइज है, पब्लिक फ्रेंचाइज। आज येवले भी चालू करना है ना, जाके पूछिए येवले में कितना लगता है। आज की तारीख में 25 लाख रुपए उसकी रॉयल्टी फी है। 25 लाख रखो तो वो नाम यूज करने को देगा, उसके बाद आपको दुकान लेना पड़ेगा, उससे सब सामान लेना पड़ेगा, वो अलग 50 लाख। माने चाय की दुकान के लिए 50-75 लाख खर्चा होता है आज। माने वो बस की बात नहीं है, और वो भी फ्रेंचाइज मिलेगा, फ्रेंचाइजर कभी नहीं होंगे। लेकिन एक मॉडल है प्राइवेट फ्रेंचाइज, जहां पे आप फ्रेंचाइजी करके चालू करते हो और बाद में फ्रेंचाइजर भी बन सकते हो, और इसीलिए ये प्राइवेट फ्रेंचाइज आज बहुत बढ़ रहा है, और ये प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग के बारे में आज जरा ज्यादा बात करेंगे। वही मेरे साथ हुआ था, ये प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मुझे समझा था और मैंने चालू किया था पवार जी। मुझे 1.5 लाख महीने की तनख्वाह थी, और केवल 11 महीनों में जॉब के साथ साथ करके इसने मेरी सैलरी को रिप्लेस किया, और आज 16.5 साल हो गए मुझे अमरूद जी, मैं जॉब पे नहीं गया, 16.5 साल। क्यों? मैं जो लीनियर इनकम में था वहां से मैं पैसिव इनकम में आ गया। माने एक बार काम करो, बार बार कमाओ। ऐसे अगर आपका होगा तो कितने लोगों को मजा आएगा? मजा आएगा। तो मैं पूछता हूं, क्या आप अगर लिमिटेड इनकम में हो तो अनलिमिटेड में, रेसिडुअल में जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे सही मायने में? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम में जाना चाहोगे? इंटरेस्टेड हो? तो आगे बोलो ना, नहीं तो आपका टाइम क्यों खराब करो? करेक्ट है कि नहीं है? आपको पूछ के, मैं सब पूछ के करता हूँ। किसी को मारना है तो भी पूछोगे, मारो चलेगा। वो हाँ बोला तो मारो ना खींच के, बिंदास। तूने हाँ बोला, मैं हमेशा समझाता हूँ, पूछ के करो, है कि नहीं? तो इंटरेस्टेड है ना? सही मायने में, माने कोई बीच में उठ के जाएगा नहीं ना? हाँ, वेरी गुड। तो इंटरेस्टेड है करके बताता हूँ अभी आपको। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द फ्रेंचाइज मॉडल। और डायरेक्ट सेलिंग आज पूरे दुनिया में पूरा काफी लगानी, एकदम जबरदस्त मॉडल है। आज इंडिया में आके 20-22 साल हो गया, और इंडिया में आज पूरे दुनिया का 15वें नंबर पे ऑलरेडी जा चुके हैं हम। और इंडिया में इसका टर्नओवर करीबन 13,089 करोड़ है, और जो 2025 तक 64,500 करोड़ का बनने वाला है। ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ, ये WFDA भारत गैजेट है ना, गैजेट इंडिया का, उसमें बोला गया है। और ये जो WFDA से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला ये एनुअल रिपोर्ट में उनकी। माने मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मैंने सारे पेपर्स लाए आपको दिखाने के लिए। ये देखिए 15वें नंबर पे है, यहाँ पे लिखा है 15वें नंबर पे है इंडिया आज। आणि इंडियामध्ये यायला लेट झाला, कारण ही 80 वर्ष जुनी इंडस्ट्री है, 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है, जो अभी 20 साल हो गए इंडिया में आ गई है। लेकिन इंडिया काय बोलतात माहिती आहे, आम्ही आपले लेट पण जातो एकदम थेट। तो अभी ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग, ये जब मैंने देखा था मुझे डर लगा था। डायरेक्ट सेलिंग माने क्या? ये सेलिंग वर्ड देख के मैं बहुत डर गया था, मुझे पता नहीं था सेलिंग बिलिंग। मैं कंप्यूटर में काम करने वाला इंसान था। सेलिंग माने जिसको कुछ भी काम धंधा नहीं है वो लोग सेलिंग के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा मुझे लगता था तब तक।